नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर, सह आचार्य भूगोल। आज हम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि हमने पहले औद्योगिक प्रदेश और उनके सीमांकन का आधार कर चुके हैं, आज के जो लेसन है हमारा या आज का जो वीडियो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों पर है। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों की विस्तृत विवेचना करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश है, जहां लगभग सभी प्रकार के महत्वपूर्ण विनिर्माण उद्योग स्थापित और विकसित है। यहाँ महत्वपूर्ण और शक्ति के संसाधनों का भी विशाल भंडार है और इसके विदोहन द्वारा विविध प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का नवीन बसाव वाला भूभाग, जो कि पिछले 200 वर्ष से यूरोपीय अर्थात अंग्रेजों द्वारा आवासित है, यूरोपीय जन प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित वैज्ञानिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी, पूंजी का भी स्थानांतरण उत्तरी अमेरिका में हुआ है और इसी का परिणाम है कि वहाँ विस्तृत भूमियों पर उन्नत ढंग से कृषि की जाने लगी है। वहाँ के पर्याप्त खनिज भंडारों की तीव्र गति से विदोहन प्रारंभ हुआ और नए नए उद्योग धंधे विकसित हुए और स्थापित हुए। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक संपन्न और विकसित राष्ट्र है और औद्योगिक दृष्टिकोण से भी अग्रणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी भाग है उसमें शक्ति के संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत आदि और औद्योगिक खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अपलेशन पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रपात रेखा के सहारे अनेक जल विद्युत के केंद्र विकसित हैं। औद्योगिक खनिजों की उपलब्धता, शक्ति के संसाधनों का पर्याप्त विकास, तकनीकी उन्नति, कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों की उपस्थिति, पर्याप्त पूंजी आदि ये सभी कारण हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदेश है उसमें मिसिसिपी और मिसौरी से लेकर पूर्व में अटलांटिक महासागर का एक विशाल तट है। इसके अलावा जो लौह इस्पात उद्योग है, सूती, ऊनी और सिंथेटिक वस्त्र, मोटर गाड़ी, वायुयान, मशीनरी, तेल शोधन आदि विविध प्रकार के रासायनिक उद्योग भी स्थापित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 3/4 जनसंख्या है वो इसी औद्योगिक पेटी में ही निवास करती है और 90% से अधिक जनसंख्या नगरीय केंद्रों में रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो औद्योगिक पेटी में विनिर्माण उद्योग जो है उसमें कच्चे माल का विदेशों से आयात भी आसानी से किया जा सकता है। यहाँ कारखाने भी श्रृंखला में बद्ध पाए जाते हैं। बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों के पास छोटे छोटे औद्योगिक केंद्र भी विकसित हुए हैं। यहाँ पर जो प्रधान औद्योगिक केंद्र हैं उनमें आश्रित और सहायक जो उद्योग हैं वो भी स्थापित और विकसित हुए हैं। इस आधार पर जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें पश्चिम में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का तटीय भाग, मैक्सिको की खाड़ी के मध्य तटवर्ती भूभाग आदि पर विकसित उद्योग धंधे हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पेटी है, औद्योगिक पेटी, उसको
हम निम्नलिखित प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, सेकंड मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, थर्ड पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश, फोर्थ मिशिगन झील औद्योगिक क्षेत्र, फिफ्थ डेट्रॉयट औद्योगिक प्रदेश, सिक्स दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, सेवेंथ खाड़ी तटीय या दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र, नेक्स्ट मध्य पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, और लास्ट है नाइन्थ पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश। ये सारे औद्योगिक प्रदेश हैं जिनमें से किसी एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अटलांटिक औद्योगिक क्षेत्र का। अटलांटिक औद्योगिक क्षेत्र जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है और इसका विस्तार अटलांटिक तटीय राज्यों जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया के पूर्वी भागों में है। इस प्रदेश में विकसित उद्योग धातु निर्माण, रसायन, विद्युत उपकरण, वस्त्र, खाद्य, पेय पदार्थ आदि है। उद्योगों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ पर जो संकेंद्रण केंद्र है वो मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश से आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इस आधार पर जैसे कि मैंने बताया न्यूयॉर्क जो क्षेत्र है वहाँ पर भारी उद्योगों में और न्यू जर्सी में भी भारी उद्योग, मानहट्टन द्वीप पर जो सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है और यहाँ पर छपाई, वस्त्र और पोशाक, हल्के उपकरण आदि से संबंधित भी उद्योग है। न्यू जर्सी में तेल शोधन और तांबे को गलाने, जलयान निर्माण, रासायनिक वस्तु निर्माण आदि प्रचुरता से पाए जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सघन घना बसा हुआ है और सर्वोच्च नगरीय क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या की क्रय शक्ति अधिक है और अधिक मात्रा में वस्तुओं की मांग रहती है। कुशल श्रमिक है, पूंजी है, परिवहन के साधन आदि यहाँ उपलब्ध हैं। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग का भी काफ़ी विकास हुआ है और जल मार्ग देश के आंतरिक भागों से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रदेश में शक्ति के जो संसाधन हैं उसमें कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत आदि सामग्रियों की कमी है जिन्हें बाहरी क्षेत्र से मंगाया जाता है। नेक्स्ट है डिलावेयर घाटी, मध्य अटलांटिक प्रदेश का जो दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है वो ट्रेंटन से वेलिंगटन तक है। ये फिलाडेल्फिया इसका प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर कैम्डेन, विलियमिंगटन, मॉरिसविले, ट्रेंटन आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ पर धातु का सामान बनाना, जलयान, वायुयान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चमड़े का सामान बनाना, मशीनरी, लोह इस्पात, सिंथेटिक, सूती वस्त्र आदि प्रमुख उद्योग धंधे हैं। थर्ड है इसमें पूर्वी पेंसिल्वेनिया। यहाँ पर भारी उद्योग जैसे लोह इस्पात, सीमेंट, भारी मशीनरी, ऊनी और सिंथेटिक वस्त्रों का निर्माण होता है। सिगार निर्माण के कारखाने भी यहाँ पर पाए जाते हैं। चेसापीक खाड़ी, जैसा कि है कि चेसापीक खाड़ी के तट पर बाल्टीमोर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर जलयान, उर्वरक, तेल शोधन, इस्पात, पेट्रो रासायनिक आदि निर्माण से संबंधित उद्योग पाए जाते हैं।
नेक्स्ट, कोलंबिया का जो पूर्वी भाग है उसमें वॉशिंगटन में प्रिंटिंग संबंधी उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। दक्षिणी पूर्वी वर्जीनिया में रिचमंड, हैम्पटन, न्यूपोर्ट, न्यूज़, नॉरफोक, पोर्ट्समाउथ आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो उद्योग विकसित हुए हैं उनमें परिवहन उपकरण, कलपुर्जे, रसायन, धातु, सिगरेट आदि प्रमुख कारखाने यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो औद्योगिक क्षेत्र है जिसका हम कल अध्ययन करेंगे उसमें यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक प्रदेश हैं। धन्यवाद, नमस्कार।